जय हो। शांतिनाथ भगवान के क्रूर भावों का वर्णन चल रहा है। कैसे शांतिनाथ भगवान ने केवल रिद्धिधारी मुनि महाराजाओं को आहार तक देकर वहां से वे भोगभूमि गए और भोगभूमि से प्रथम स्वर्ग में और फिर वहां से उन्होंने वापस से मनुष्य भाव में जन्म लिया है। रविचूल नाम का देव जो श्रीशैल राजा थे शांतिनाथ भगवान के जी पूर्व के, अब उन्होंने जब स्वर्ग में थे उनका नाम था रविचूल देव, नाम मिला था रविचूल। अब देखो रविचूल नाम के देव नंदावर विमान से चढ़कर जब उनकी आयु पूरी हुई तो अपराजित नाम का पुत्र हुआ। किनके हुआ? रविचूल के नहीं, रविचूल ने तो जन्म लिया अपराजित नाम से। और मणिचूल नाम का देव अपने वास्तविक विमान से चढ़कर उसी राजा की अनुमति रानी के अनंतवीर नाम का पुत्र हुआ। दो नाम हुए, अपराजित और अनंतवीर है। अनंतवीर है। अब ये दोनों भाई भवो तो साथ चलेंगे। इतना वात्सल्य, इतना प्रेम है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान और कमटका जी बैर के कारण साथ साथ चले, लेकिन ये दोनों भाई जो है बहुत ही पुण्य प्रताप से वात्सल्य के कारण, ये बिल्कुल गलत है। इन दोनों में इतना वात्सल्य होगा कि एंड तक जब तक शांतिनाथ भगवान बनेंगे और ये उनके गर्दर बनेंगे, उनके गर्दर वहां तक उनका साथ रहेगा। इतना पुण्यशाली है दोनों की दोनों। और इसके बाद वे दोनों ही भाई अनुक्रम से बढ़ते हुए अस्त्र शस्त्र सभी विद्याओं में निपुण हो गए और कुमार अवस्था को प्राप्त होकर कला विज्ञान आदि क्रम में सुशोभित हो गए। ये विज्ञान आज नहीं, विज्ञान पहले भी था। तदंतर में दोनों ही राजपुत्र युवक अवस्था को प्राप्त हुए। उनका शरीर पुण्य कर्म की वजह से शोभा से सुशोभित हो गया और दोनों ही भाई जम्बूद्वीप के दो चंद्रमाओं के समान कार्य करते थे, क्योंकि निकट भव्य थे। क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कांति से कोमलदेव के दोनों को प्रफुल्लित करता है, इसी प्रकार दोनों भाई भी अपनी कांति से कुलवैद अथवा पृथ्वी मंडल को प्रसन्न करते थे। चंद्रमा जिस प्रकार तृष्णा और संताप को दूर करता है, उसी प्रकार दोनों भाई भी तृष्णा और संताप को दूर करते थे। जिस प्रकार चंद्रमा अनेक कलाओं को धारण करता है, उसी प्रकार वे दोनों भाई भी अनेक कलाओं को धारण करते थे। अथवा यह कहिए कि दोनों भाई सूर्य के समान, क्योंकि सूर्य जिस प्रकार पद्म अथवा कमलों को प्रफुल्लित करता है, उनका शरीर दैदीप्यमान रहता है और वे अंधकार को नाश करता है, सदा उदयावस्था में रहता है, प्रतापी होता है। उसी प्रकार दोनों भाई भी पद्मा अर्थात लक्ष्मी को आनंदित करने वाले थे। उनके शरीर दैदीप्यमान थे, पाप रूप अहंकार अंधकार को नष्ट करने वाले, सदा बढ़ते वाले थे, बड़े प्रतापी थे। उनके पक्ष स्तर पर हाथ शोभा दे रहा था, मस्तक कानों में कुंडल थे, समस्त शरीर आभूषणों से सुशोभित था। धीर वीर वे दोनों भाई दिव्य वस्त्र पहने रहते थे, अपने अतिशय रूप से काम को जीतते थे, अपनी विभूति से लोगों को धर्म का फल बता रहे थे। वे दोनों भाई न्याय मार्ग में भी दीन थे, चतुर थे, राजनीति की प्रवृत्ति करने वाले थे, सब शत्रुओं को वश में करने वाले थे, पुण्यवान थे, सत्यवक्ता थे। वे जिन धर्म में लीन थे, दान जिन पूजा आदि करने में तत्पर थे, ज्ञान के अभ्यास में लगे रहते थे, देव और गुरुओं के चरणारविंदों की सदा सेवा किया करते थे। उन दोनों भाइयों को अनेक विद्या प्राप्त थी। नारायण बलभद्र का पद प्राप्त था। अनेक राजाओं की सेवा करते थे, इसलिए वे इंद्र प्रतीक के समान जान पड़ते थे। अपने दोनों पुत्रों को राज भोगने के योग समझकर राजा स्मृति सागर लक्ष्मी भोग हो गया। ठीक ही है, क्योंकि सज्जन लोग भोगों का अनुभव तब तक करते हैं जब तक पुत्र योग न हो जाए। पुत्र के योग हो जाने पर उनको छोड़ देते हैं। राजा स्मृति सागर ने सबसे पहले जिनेन्द्र देव की पूजा की और फिर बड़ी विभूति के साथ अभिषेक कर अपने बड़े पुत्र अपराजित को राज्य दे दिया और उसने बड़े उत्सव के साथ अपने दूसरे पुत्र अनंतवीर को युवराज पद दे दिया। बड़े पुत्र राजा अपराजित जो था
उसको राजा बना दिया और अनंतवीर को युवराज बना दिया। इस प्रकार राजा ने सब भोगों की इच्छा छोड़ दी, केवल चारित्र की इच्छा करने लगे। वह राजा स्वयं प्रभ नामक जिनेन्द्र देव के समीप पहुंचा और धर्म उपदेश देने वाले उन जिनेन्द्र देव को बड़ी भक्ति से नमस्कार किया। स्वयं प्रभ नामक जिनेन्द्र देव तीर्थंकर की आज्ञानुसार उन्होंने सब परिग्रहों का त्याग किया और कर्मों को नाश करने के लिए सब तरह के कल्याण करने वाली उत्तम दीक्षा धारण की। किसी दिन कृति सागर मुनि ने धनेट की विभूति देखी तो उन्हें ईर्ष्या हो गई। उसे पाने के लिए साधुओं के लिए निंदा करने योग्य ऐसा निदान किया, इसलिए उसने उस निदान के दोष से बड़ी वृद्धि के पद को नष्ट कर थोड़ी बहुत प्राप्त होने वाले धनेट पद को प्राप्त किया। जिस प्रकार इस लोक में थोड़े मूल्य की वस्तु अधिक मूल्य से मिलना कठिन नहीं होता, इसी प्रकार परलोक के लिए भी समझना चाहिए, ये बात आवश्यक है। अब क्या था, उनको बताइए रहे धनेट की विभूति देखी तो उन्हें वही बहुत कुछ लगने लगा, लेकिन क्या था, ज्ञान के अभाव में उसी का निदान कर लिया और मरकर वो धनेट की हो गई। इधर में दोनों भाई अपने वार्डन किए हुए शुभ कर्म के उदय से नारायण बलभद्र का पद पाकर नीति आचरणों से विभूति से बड़े बड़े उन्नति को प्राप्त हुए। ये जो है विदेश क्षेत्र में है, विदेश क्षेत्र में जन्म लिया है इन्होंने, वहाँ का वर्णन चल रहा है, क्योंकि ये जम्बूद्वीप तो पूरा ही है, जम्बूद्वीप तो पूरा है। जैसे भारत देश है उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान ऐसे, तो जम्बूद्वीप तो पूरा है। जम्बू धाती की पूछताछ ये 2.5 द्वीप है, तो जम्बूद्वीप में विदेश क्षेत्र, उस विदेश क्षेत्र में स्वयं प्रभा जिनेन्द्र जो वही होते हैं और तो कहीं उधर ही, तो वहाँ इन्होंने जो जन्म लिया है वो नारायण और बलभद्र के रूप में लिया है। उसके घर बरबरी और चितालका नाम की 2 नृत्य करने वाली थी, जो बड़ी खूबसूरती थी, नृत्य गीत आदि कलाओं में निपुण थी। किसी दिन वे दोनों ही भाई उन दोनों को नृत्य देख रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बड़े आराम से बैठे थे। इतने में वहाँ नारद आ पहुँचा। उस समय वे दोनों भाई नृत्य देखने में लगे, इसलिए उन्हें नरकगामी क्रूर पापी नारद को आसन प्रदान नमस्कार आदि से उसका आदर सत्कार नहीं किया। नारद आ गया, नारद होता है जैन धर्म में भी नारद होता है, और नारद क्या होता है, घोर ईर्ष्यावादी होता है, मतलब मान कथा भयंकर होती है, नियम से नरकगामी होता है। तो वो आ गया, अब आ गया तो उसका इन्होंने नृत्य देखने लग गए, वो आगे खड़ा हो गया, उसको देखा नहीं, तो आसन के लिए नहीं बोला उसको। हाँ, तो जिस प्रकार तेल से अग्नि भभक जाती है अथवा ज्येष्ठ के महीने में सूर्य अत्यंत संतप्त को प्राप्त हो जाता है, जैसे ज्येष्ठ के महीने में सूरज गर्मी देता है ना, उसी प्रकार भारत का हृदय भी क्रोध रूपी अग्नि की शिकार से संतप्त हो गया और वह कलह प्रिय नारद उसी समय सभा से निकल के और दुष्ट क्रोध से कांपता हुआ उस समय शिव मंदिर नाम के नगर में पहुंचा। हो गया। अब देखो जी, बहुत अच्छी कथा आएगी आगे, इसको कल विस्तार से पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। आयत करेगा, आयत करके इनको परेशान करेगा, तो वो कथा बहुत अच्छी है, उसको कल पढ़ेंगे। बोले या वाणी के ज्ञान से जय हो, जय हो भगवान।